हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचएससी न्यूज़ टेक्निकल। दोस्तों, आपका अपने चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले आपको रंगों के त्यौहार की बहुत बहुत बधाई या शुभकामनाएं। दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, एचएससी ग्रुप सी भर्ती खबर और सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे 100 दिन में 2 लाख भर्तियाँ। तो दोस्तों, इनको करनी ही होंगी 2 लाख भर्तियाँ, क्योंकि अभी दोस्तों इनके पास 95 डेज़ का टाइम है। इनकी जो सरकार है वो 95 दिन की सरकार है। इसमें ही इनको जो काम करने हैं, जो काम वो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी नहीं कर पाए, वो इनको करने होंगे अगर इनको आगे अपनी गवर्नमेंट लेके आनी है। और किस प्रकार इन्होंने अपना जो काम करेंगे दोस्तों, वो भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। न्यू सिटी से भरे जाएंगे दोस्तों 2 लाख पद। दोस्तों चलिए दोस्तों, इन्फॉर्मेशन आपको किस प्रकार से इन्फॉर्मेशन आई है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, इनका जो न्यूज़पेपर है एचएससी का, जो दैनिक सवेरा, उसमें एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ आई है दोस्तों। काम ज़्यादा मगर सरकार के पास सिर्फ 95 दिन है। दोस्तों, इन्हीं 95 दिन में इन्होंने बहुत सारे काम करने हैं जो दोस्तों जो पिछले 4 साल में नहीं हो पाए, जो माननीय मनोहर लाल जी नहीं कर पाए, वो नायब सिंह सैनी जी को सिर्फ 95 दिन में, 95 दिन को दोस्तों कहने के हैं। उसके बाद कुछ छुट्टियाँ आ जाएंगी। इनके पास 2 महीने का टाइम है सिर्फ और सिर्फ। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे क्या देख सकते हो, गलियारे में कहा जा रहा है कि नई टीम के पास काम करने के लिए सिर्फ 95 दिन का 95 दिन है। लोकसभा चुनाव के लिए लगी आचार संहिता 6 जून को समाप्त होगी और हरियाणा विधानसभा के चुनाव आगामी अक्टूबर में है। इसके लिए 10 से 15 सितंबर के बीच फिर आचार संहिता लागू हो जाएगी विधानसभा चुनाव के लिए। इस तरह 7 जून से लेकर 11 सितंबर तक सिर्फ 95 दिन बनते हैं और इन 95 दिनों में से सरकार को कम से कम 365 दिन का काम करने की आवश्यकता होगी। इन 95 दिनों में से कम 3 दिन का हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र भी चलेगा। बीच में शनिवार, रविवार और अन्य छुट्टियां, 32 सरकारी छुट्टियां भी है। कुल मिलाकर काम करने के लिए दोस्तों 63 दिन बचेंगे, मतलब 2 महीने का टाइम इनके पास बचेगा। और इन 63 दिनों में सरकारी भर्तियाँ भी पूरी करनी है, लंबित विकास कार्य पूरे करने होंगे। और इन्हीं जो 63 दिनों इनके अंदर सीटी जो है, न्यू सिटी लेना होगा दोस्तों, क्योंकि पुराने सिटी के तहत ये भर्तियाँ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें पॉलिसी क्वालिफाई की नहीं है। तो नया सिटी लेकर इनको क्वालिफाई करना होगा दोस्तों। क्वालिफाई के अकॉर्डिंग जो इनके पास 2 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं, उनको भरना होगा। लंबे समय से अस्थायी कर्मचारियों की स्थायी करने की मांग भी चल रही है दोस्तों। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार के लिए यह सबसे फायदेमंद फैसला हो सकता है। गलियारे में कहा जा रहा है, अगर नायब सिंह सैनी सरकार रेगुलराइजेशन पॉलिसी ले आए और प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा जो अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर कर दिए जाए, तो सरकार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके अलावा मौजूदा स्थायी कर्मचारियों की मांग चल रही है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। वैसे तो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाल नहीं करनी है और भाजपा ने किसी भी राज्य में यह वादा नहीं किया, मगर हरियाणा में उदाहरण के तौर पर इसकी घोषणा अगर नायब सिंह सैनी सरकार कर दे, तो भाजपा के जो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बना हुआ है, काफ़ी हद तक सुधार हो सकता है। वैसे कांग्रेस के सीनियर लीडर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो घोषणा कर रखी है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगी। गलियारे में चर्चा है कि 2014 में तत्कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाने और कर्मचारियों के हित के लिए फैसले किए थे, मगर उस रेगुलेशन पॉलिसी का लाभ इतना नहीं हो पाया। लगभग 4500 कर्मचारी ही रेगुलर हो पाए थे। इसलिए नायब सिंह सैनी सरकार को ऐसी रेगुलेशन पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1, पार्ट 2 और सोसाइटियों में राज्य सरकार के 100% बजट संसाधनों में वेतन पा रहे कर्मचारी जैसे होटरोन या अन्य किसी प्रकार के तरीके से नियुक्त अस्थायी कर्मचारी रेगुलर हो सकें। 2014 में रेगुलेशन की स्कीम बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और गलियारे में कहा जा रहा है कि चूंकि आउटसोर्सिंग पार्ट 1 के जरिए जो कर्मचारी लगे हुए हैं, उनके लिए स्थायी पदनाम के नाम अलग पदनाम के साथ सर्जित हो रखे हैं। इन पदों पर लंबे समय से अस्थायी कर्मचारी लगे हुए हैं, इसलिए इन्हें रेगुलर करने में कानूनी अड़चन नहीं होगी। इस प्रकार 2 लाख सरकारी पद रिक्त पड़े हैं, उन्हें भरने के लिए एक चुनौती होगी। गलियारे में चर्चा है कि इन पदों को भरना मुश्किल है, क्योंकि एचएससी का गठन लोकसभा चुनाव के बाद होगा। इसके बाद आयोग के पास सिर्फ 95 दिन होंगे। इन 95 दिनों में इतनी भर्ती करना मुश्किल है। इसलिए अगर रेगुलेशन पॉलिसी के तहत 1 लाख कर्मचारी रेगुलर हो जाते हैं,
तो पद भरने के लिए 1 लाख ही बचेंगे। सीटी पॉलिसी में बदलाव करना होगा। अगर मनोहर लाल के समय का सीटी रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों उसमें क्वालिफाई पॉलिसी नहीं है, तो क्वालिफाई नहीं होगा तो 1 लाख पद नहीं भरे जाएंगे। भाजपा के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता भी गलियारे में चर्चा करते हैं कि परिवार पहचान पत्र को अगर रोक दिया जाए तो भाजपा को फायदा मिल सकता है। यह बात अलग है कि यह घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दिल के सबसे नज़दीक है। उन्होंने अपनी इस सोच को अमली जामा पहनाया। इसके साथ उसकी इसमें साथ दिया उनके प्रधान सचिव 1993 बैच के ISV उमा शंकर ने। इस योजना को लागू करने के पीछे मकसद ठीक हो सकता है, मगर बिना जांचे परखे इसके प्रभाव का आकलन किए मैंने इसे आधा अधूरा ही लागू कर दिया गया। दोस्तों यह अभी भाजपा वाले खुद भी मानते हैं कि परिवार पहचान पत्र जो PPP है, जिसके तहत बहुत सारे बच्चे अपने 5 नंबर सही तरीके से क्लेम नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें कईयों की इनकम बढ़ गई दोस्तों और कईयों की कम हो गई। इस प्रकार वो भी आधा अधूरा जो लागू कर दिया गया। तो इस प्रकार दोस्तों बहुत कम समय है और काम बहुत ज़्यादा करने हैं, क्योंकि 4 साल जो पिछले ख़राब किए हैं पिछली सरकार ने, अभी उन माननीय नायब सिंह सैनी के पास सिर्फ 2 महीने हैं उन 4 साल को कवर अप करने के लिए। और उन 4 साल का काम दोस्तों आपको भी पता ही है, अभी इतने कम समय में नहीं हो सकता। देखते हैं नायब सिंह सैनी कैसे इन 2 लाख पदों को भरते हैं और किस प्रकार नया सिटी लेके आते हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, नायब सिंह सैनी आगे जो अभी नया सिटी लेकर उसमें जो आगे भर्ती हैं उनको कंप्लीट करवा पाएंगे विधानसभा तक? अपने कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।